बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने पफ पेस्ट्री बनाई है, हार्ट शेप पफ पेस्ट्री बनाए हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा लेके उसको काउंटर पे डस्ट करेंगे और उसके ऊपर हम पफ पेस्ट्री की डो बिछा देंगे। पफ पेस्ट्री की डो मैंने बनाना सिखाई हुई है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैंने आज ही पफ पेस्ट्री डो तैयार की है और उसी वक्त मैं इसके हार्ट शेप जो पफ पेस्ट्री मैं बना रही हूँ। हम डो को बेलन की मदद से बेल लेंगे और उसकी हम एक थिन सी जो है शीट बना लेंगे। इसको हमने सारी साइडों से एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। और इसको एक रेक्टेंगल शेप देंगे हम। इसके ऊपर हमने शुगर डाली है, ये मोटी शुगर है। इसको मैं बेलन की मदद से प्रेस कर लूँगी ताकि शुगर हमारी बाहर नहीं निकले और डो के ऊपर ही चिपक जाए। अब हम डो को दोनों साइडों से रोल करेंगे। हम दोनों साइडों से एक जैसी डो को रोल करेंगे और इसी तरह हम इसको रोल करते हुए ऊपर लेके आएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो बन गई है, बिल्कुल शेप आ गई है उसकी जो हम इसको शेप देना चाहते थे। ये हार्ट शेप में अब बन गई है। इसको हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और इसको प्लास्टिक रैप में रैप करके तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो व्यूअर्स मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब हमने इसको 10 मिनट के बाद ही मैंने इसे बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे जल्दी इसके बनाने थे। तो इसकी हम आगे वाली जो बिस्किट है वो काट देंगे। इसी तरह हम इसकी सारी डिस्क काट लेंगे। देखने में तो ये डिस्क जो हैं वो पता नहीं किस शेप की लग रही हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको बेक करने के लिए ओवन के अंदर डालेंगे तो ये फैल के हार्ट शेप इख्तियार कर लेंगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये बन तो कुछ रहा है, नज़र कुछ आता है, बन कुछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही बन के आती है आप देखिएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट हार्ट शेप में आ जाएंगे। आपने इनको जब ट्रे पे रखना है तो सबसे पहले ट्रे को आपने ज़रूर ग्रीस करना है क्योंकि ये इनके ऊपर चीनी लगी होती है, शुगर, तो ये चिपक जाती हैं, इसलिए ऑयल लगा होगा तो फिर इसको अलग करना आसान होगा। तो अब हमने सारी जो इसकी डिस्क काटी थी उनको हमने शुगर में कोट कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने मोटी और बारीक पीसी हुई दोनों चीनी ले ली है। इसको हम अच्छी तरह से सारी साइडों से कोट करेंगे और हमने इनको थोड़ी स्पेस दे के रखना है। हमने इनको साथ साथ जोड़ के नहीं रखना क्योंकि ये फैलेंगी तो फैलने के लिए इनको स्पेस चाहिए, इसलिए हमें इनको जोड़ के नहीं रखना वरना ये आपस में चिपक जाएंगी। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने इनको रेडी कर लिया है। हमने या बेकिंग के लिए रेडी है। हमने इनको 180 पे 20 से 25 मिनट तक बेक करना है। तो माशाल्लाह से हमारी जो पफ पेस्ट्रीज़ हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। बहुत अच्छे कलर में ये बेक हुई हैं। तो आप भी बनाइए, मेहमानों से तारीफ़ बटोरिए, बच्चों को खिलाइए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े की रेसिपीज़ डिशेज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। खुदा हाफिज़। अल्लाह नेगहबान। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।